नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार न्यूज़ और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नज़र डालते हैं खास खबर पर। दमोह में लॉकडाउन नहीं लगाने पर पूर्व मंत्री ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से भी दमोह में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। दमोह में 2300 से ज़्यादा प्रकरण आ चुके हैं, लेकिन सरकार चुनाव की वजह से छुपा रही है। जब सरकार को कोरोना को लेकर मैनेजमेंट करना चाहिए, तब जिम्मेदार लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की ढिलाई की वजह से प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं। पीसी शर्मा ने कोलार और शाहपुरा में 9 दिन के लॉकडाउन को सरकार का फेलियर बताया है। शर्मा ने सभी विधायकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा कि विधायकों के साथ सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो दमोह में क्यों नहीं लगा रहे? मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा था कि भाई जैसे 48 घंटे पहले वहाँ लोगों को हटा दिया जाता है, वैसे आप 15 दिन पहले हटा दीजिए वहाँ से, कोई जाए नहीं। क्योंकि ये कोरोना वहाँ भी फैल रहा है। 3 लोगों की कल परसों में वहाँ डेथ हुई है और 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। कई संक्रमित 2300 केसेस संक्रमित उसके रिजल्ट ही बता रहे हैं। तो ये दमोह की जो स्थिति होगी ये भयावह होगी। इसलिए चुनाव आयोग से भी मांग है कि वो प्रतिबंध लगाए और सरकार से भी कि वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाए, जैसे सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में आपने लॉकडाउन लगाए, क्योंकि वहाँ के लोगों की जान भी कीमती है, वो उनको भी बचाया जाए। दूसरी, अस्पतालों में बेड नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री और सरकार कह रहे हैं कि बेड का इंतजाम करेंगे। कब करेंगे? कल 40 से ज़्यादा लोगों की शव भदभदा विश्राम घाट में दाह संस्कार किया गया। डिंडोरी में पदस्थ एसडीओपी सुरेश मिश्रा ने अपने रीवा स्थित निवास में गुरुवार सुबह पहले समधी श्रीनिवास तिवारी को लाइसेंस बंदूक से गोली मार दी। इसके बाद बहू प्रतिभा मिश्रा, पत्नी अनुपा मिश्रा को बंधक बनाया। वीडियो हुआ वायरल। वैसे तो अस्पतालों में अनेकों गंभीर लापरवाहियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक ऐसी लापरवाही का नमूना सामने आया है जो कि हृदय विदारक है। दरअसल राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जब्बार नामक व्यक्ति की मां नफीसा और नारायण की भाभी शीला का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोनों की मृत्यु अस्पताल में ही हो गई थी, जिस पर दोनों के शवों को मरचुरी में रखा गया, जहां से शवों की अदला बदली अस्पताल प्रशासन द्वारा कर दी गई। मामले को लेकर नारायण ने बताया कि मुझे मेरी भाभी का ही शव दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन की गलती रही कि जब्बार की मां नफीसा का शव मुझे सौंप दिया गया और मेरे द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मृतक नफीसा के परिजन नफीसा का शव लेने पहुंचे तो उस अस्पताल प्रशासन द्वारा जो शव उन्हें दिखाया गया वह नफीसा का नहीं बल्कि किसी और का था, जिस पर नफीसा के परिजनों का नारायण से वाद विवाद भी हुआ। परंतु कुल मिलाकर मामले में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से समझ में आई। खैर, अब देखना ये होगा कि ऐसी लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन द्वारा किसे दोषी माना जाता है और किस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मुझे अपनी भाभी समझ के दी, शीलाबाई नाम से, तो मैं बॉडी लेकर टेक में नहीं देखा नाम वाम का? टेक साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ था, उस पर इतनी बड़ी पर्ची लिखी हुई थी। हाँ। तो अंदर से जब उनने वो दराज में रखी हुई थी, अंदर वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई उसमें रखी हुई थी, उसमें थोड़ी सी निकाल के और उसका थोड़ा सा जो है वो चेन खोली, पन्नी में पूरी पैक थी। तो वो चेन खोल के देखी तो मैंने कहा मेरी भाभी, तो मैं उस भाभी समझ के साहब उसको ले गया। उनको ले जाके मैंने साहब और उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि मेरी भाभी जो है कल अब ना जाने वो रात को मरी या कब मरी। कल मेरे पास सुबह 9 बजे का फ़ोन पहुंचा था, गलत बॉडी की मेरे पास से मैडम जी का फ़ोन पहुंचा अभी, जब मैं अंतिम संस्कार करके घर पहुंच चुका था। इसकी सूचना कब लगी जब बॉडी बदल गई? बॉडी बदल गई, इसकी सूचना क्या कहते हैं उन्होंने 3-1 बजे बताया। हाँ, दिन में बताया कि बॉडी चेंज हो गई है। और क्या यहाँ से यही हॉस्पिटल वालों स्टाफ वगैरह का गया होगा, उनका फ़ोन आया था। और जो आपकी वो भी उनका अंतिम संस्कार हो गया? जी, अंतिम संस्कार हो चुका उनका, और अब क्या कर सकते हैं। हाँ, गैर मुस्लिम थी वो। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार।